मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने 18 लोगों के इसी स्तर के, जिस स्तर के चेहरे आपने पहले देखे 6, उसी स्तर के 18 लोगों के नाम मैंने हाईकमान को दिए हैं। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में हलचल एक बार फिर से दिख रही है और वजह है एक ऐसी सीक्रेट लिस्ट जिसका दावा किया जा रहा है, जिसने राजनीतिक गलियारे में खलबली मचाने का काम किया है। क्या सच में कांग्रेस के पास बीजेपी के नेताओं की कोई लिस्ट है जो बड़ा खेल दिखा सकती है आने वाले वक्त में, या फिर सिर्फ सियासी दबाव बनाने की रणनीति? अगर ये लिस्ट सामने आती है दोस्तों, तो क्या बदल जाएगा उत्तराखंड की सियासत में और समीकरण कैसे बदलेगा? क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है? यह सवाल तो काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि यह लिस्ट हाईकमान तक पहुंच गई है। लेकिन सच क्या है और इस दावे के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक तरफ महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस घेर रही है, कह रही है, आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार केवल सीटें बढ़ाने का प्रयास कर रही है। साथ ही 2027 के चुनाव में 33% आरक्षण लागू करने की मांग कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि कई बीजेपी के नेता कांग्रेस के संपर्क में है, लेकिन आला कमान को सूची भेजी गई है, निर्णय वहां से होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या कांग्रेस के संपर्क में मौजूदा बीजेपी के विधायक भी हैं या छोटे मोटे कोई नेताओं का जिक्र हो रहा है? दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में यह भूचाल लाने वाली खबर, क्योंकि दल बदल और नेताओं का इधर से उधर जाना खलबली मचाता ही है। हल्द्वानी से उठी आवाज अब पूरे प्रदेश की राजनीति में गूंज रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का दौरा इस बार सिर्फ औपचारिकता भर नहीं था, बल्कि सियासी संदेश देने वाला था। सरकार पर सीधा हमला भी बोला गया और इधर सीक्रेट लिस्ट का जिक्र किया गोदियाल ने। दोस्तों, गणेश गोदियाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार को महिला आरक्षण के मुद्दे पर जमकर घेरा है, महिला विरोधी करार दिया है, साफ कह दिया कि सरकार सिर्फ सीटें बढ़ाने की बात करती है, जबकि असली मुद्दा है महिलाओं को पर्याप्त और प्रभावी प्रतिनिधित्व देना, मिलना। तो दोस्तों, क्या महिला आरक्षण सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है, या सच में राजनीतिक दल महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर गंभीर है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो? मैं आपको कांग्रेस के उस दावे के बारे में बताऊं जो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकता है। उससे पहले आप ये वाला बयान देखिए। सरकार ने गिराने के लिए लाया वो बिल का आशय उस पहले बिल में बदलाव करने का था, जो कि मान्य नहीं है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये पूछना चाहता हूं मैं सरकार को कि उन्हें 105 सीट 70 सीटों के एवज में क्यों चाहिए? 105 सीटों का औचित्य क्या है? पहाड़ और मैदान के विषमताओं को कैसे मेंटेन करना चाहती है, उसको सदन में रखे। मुझे इस बात पर बहुत खेद है कि सरकार ने महिला आरक्षण के इस वर्तमान परिस्थिति पर कांग्रेस के खिलाफ खेद व्यक्त करने के लिए एक दिन का जो सदन आमंत्रित किया है, वो उसका उपयोग कांग्रेस को घेरने के लिए नहीं, कांग्रेस के प्रति खेद व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसका समय का और उस सदन का प्रयोग इस रूप में होना चाहिए कि ये सदन ये संकल्प पारित करता है कि उत्तराखंड की वर्तमान 70 सीटों पर ही 33% महिला आरक्षण लागू करके और 2027 के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा का चुनाव कर दिया जाए। हम लोग ये तो बीजेपी के कारनामे हैं। हम हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और मैंने कहा है कि हमारे साथीगण वहाँ ये प्रस्ताव लाएं कि ये संकल्प करते हैं हम लोग, ये विधानसभा ये संकल्प पारित करती है कि सरकार ये विधानसभा यहाँ से प्रस्ताव भेजे कि केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग उत्तराखंड में 2027 के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा का चुनाव वर्तमान 70 सीटों पर 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करके उस चुनाव को आरंभ करें। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष उत्तराखंड के गणेश गोदियाल प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर निशाना साध रहे हैं। आरोप यह लगाया गया कि विपक्ष तो विपक्ष है, सत्ता पक्ष देखिए कैसे खेल कर रहा है। विपक्ष पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जमीनी मुद्दों पर जवाब देने से बचा जा रहा है। क्या वाकई संवाद और जवाबदेही के बीच की दूरी बढ़ रही है, वो खाई बढ़ रही है? जनता के मुद्दे सियासी बयानबाजी में कहीं पीछे छूट रहे हैं? दोस्तों, सबसे अहम बात क्या है पता है? आगामी विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र हो रहा है, इसमें कांग्रेस की रणनीति क्या है? गोदियाल ने यह साफ किया कि कांग्रेस
विधायक सदन में महिला आरक्षण को लेकर प्रस्ताव लाएंगे और मांग करेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। तो क्या ये मांग सिर्फ दबाव की राजनीति है? क्या बीजेपी इस मांग को मानेगी, सरकार मानेगी? उत्तराखंड में एक नई राजनीतिक शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा होता जोता नहीं है, कुछ नहीं होता, लेकिन ये पैतरेबाजी है, ये पासे फेंके जाते हैं। दोस्तों, बीजेपी की ओर से संभावित निंदा प्रस्ताव पर बात हो रही है। निंदा प्रस्ताव लाए जाने की चर्चाओं पर कांग्रेस ने पहले ही मोर्चा खोल रखा है। गोदियाल ने ऐलान किया कि कांग्रेस विधायक इसका खुलकर विरोध करेंगे और जनता के मुद्दों को मजबूती से सदन में उठाएंगे। तो क्या आने वाला यह विशेष सत्र हंगामेदार होने वाला है? क्या सदन में टकराव तय है? बातचीत कुछ होनी नहीं, आपकी हमारी बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हंगामा दोनों तरफ से। लेकिन दोस्तों, अब बात उस मुद्दे की करता हूं जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस के संपर्क में होने का वो दावा जो कांग्रेस के बड़े नेता लगातार करते आ रहे हैं। बीच में एक छोटा सा ट्रेलर भर दिखाया था, दिल्ली में कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग कांग्रेस में हुई थी, लेकिन बीजेपी ने पल्ला झाड़ दिया, बोला कांग्रेस इनका तो बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो कब के कुछ को निकाल दिया गया है और कुछ खुद ही पार्टी छोड़ गए हैं। तो इससे कोई बड़ा डेंट बीजेपी को नहीं लगा, लेकिन अब बीजेपी को बड़ा डेंट लगाने की रणनीति कांग्रेस बना चुकी है, क्योंकि 6-7 नाम सामने आए, 18 नामों का जिक्र है। तो 10 कौन लोग हैं? गोदियाल कहते हैं कि 18 लोगों की एक सूची हाईकमान को सौंपी गई, जिसमें 6 लोग कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, बाकी के लिए बातचीत जारी है। अब सुनिए जरा। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने 18 लोगों के इसी स्तर के, जिस स्तर के चेहरे आपने पहले देखे 6, उसी स्तर के 18 लोगों के नाम मैंने हाईकमान को दिए हैं और 6 लोग शामिल हुए। बाकी लोगों पर हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हाईकमान की चल रही है और जैसे जैसे और आगे बढ़ता जाएगा शामिल होते जाएगा। वर्तमान विधायक भी है जी, वर्तमान विधायक भी है। वर्तमान विधायक उस 18 में नहीं है, लेकिन वर्तमान विधायक निश्चित रूप में संपर्क में रहते हैं। भाई आप ये देख रहे हो ना, इतने सीनियर विधायक कह रहे हैं कि मोदी के नाम से अब नहीं जीता जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि औरों का क्या हाल होगा। तो कई लोग इस तरह संपर्क में। दोस्तों, हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि सूची में कोई मौजूदा विधायक शामिल नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि मौजूदा विधायक संपर्क में रहते हैं। दोस्तों, क्या यह सिर्फ सियासी बयान है? आपको क्या लगता है? या वाकई में बीजेपी के असंतुष्ट नाराज नेता कांग्रेस के संपर्क में है? सच में बीजेपी के अंदर कुछ खलबली मचने वाली है? क्या आने वाले समय में बड़े चेहरे पार्टी बदलने जा रहे हैं, बदलते नजर आएंगे? एक बार तो हमने देखा था पूरे के पूरी कैबिनेट चली गई थी कांग्रेस से बीजेपी में, सरकार उन्हें गई थी। अगर ऐसा होता है तो क्या उत्तराखंड की सियासत का समीकरण बदल जाएगा? इसके अलावा दोस्तों, गोदियाल ने जनता से अपील की है, कहा कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बातों को परखे और सही फैसला लेवल। और साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि जनता उनकी नीतियों से परेशान हो चुकी है, अब बदलाव चाहती है। क्या वाकई उत्तराखंड की जनता बदलाव के मूड में है या फिर नहीं? या सियासी रणनीति बस घुसेड़ी जा रही है जनता के बीच में? क्योंकि इससे पहले कई चुनाव ऐसे हुए, चाहे वो पंचायत चुनाव था, चाहे वो नगर निकाय चुनाव था, उन चुनावों में कांग्रेस कुछ उस तरह का खेल नहीं दिखा पाई जिस तरह का दावा करती रही। तो क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वो कर पाएगी? इन दावों के बल पर, इस घेराव के बल पर, इन आरोपों के बल पर? फिलहाल दोस्तों, हल्द्वानी से उठी ये सियासी गर्माहट पूरे प्रदेश में फैलती दिख रही है। महिला आरक्षण, विशेष सत्र, नेताओं की संभावित अदला बदली का खेल, ये तीनों मुद्दे आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। अब देखना यह है, क्या ये दावे हकीकत बनते हैं या फिर सियासत का ये शोर वक्त के साथ शांत हो जाता है? क्योंकि ऐसे बयान, ऐसे दावे बीजेपी की तरफ से भी होते रहे, कांग्रेस की तरफ से होते रहे, चुनाव नजदीक आ रहा है तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन तस्वीर तब तक साफ नहीं होती जब तक घटना घट नहीं जाती, सियासत में कुछ ऐसा हो नहीं जाता। क्योंकि सियासी बयानों पर भरोसा करना आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि हर कोई ठीक समझता है या करता भी है। दोस्तों, कांग्रेस के इन दावों और बीजेपी की बढ़ती परेशानी
विशेष सत्र और महिला आरक्षण के मुद्दे पर घेराव, इन तमाम चीजों को लेकर आपकी राय, आप क्या सोचते हैं? क्या कोई बदलाव के मूड में हैं आप? उत्तराखंड की जनता दिखाई दे रही है, एंटी इनकम्बेंसी का असर है, या फिर कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी शोर है, थम जाएगा कुछ वक्त के बाद? आप अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा, शेयर कीजिएगा खबर को और लोग भी देख पाएं, दोस्तों वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया उत्तराखंड न्यूज को तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने 18 लोगों के इसी स्तर के, जिस स्तर के चेहरे आपने पहले देखे 6, उसी स्तर के 18 लोगों के नाम मैंने हाईकमान को दिए हैं